झूठी कहानी 90% कहानी करबला के हवाले से जो बोली जाती है 90% कहानी सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। जैसे फिल्म की कहानी होती है, एक बंदा उसको लिख देता है और एक हीरो उसकी एक्टिंग करके अदा करके कभी रोना कभी हंसना वो सब एक कहानी बना देता है और लोग उसको सही समझ करके 3 घंटा फिल्म हॉल में बैठ कर देखते हैं। तो उसी कहानी की तरह इमाम हुसैन की कहानी को फिल्मी कहानी लोगों ने बना दिया। रोने की कहानी, रुलाने की कहानी, रंग जमाने की कहानी, जबकि बुजुर्गों ने कहा 90% कहानियां सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। हाय सोहरा हाय सकीना की कहानी झूठी कहानी है। अहले बैते अथार पे इल्जाम लगाना है कि अहले बैते अथार की कहानी ये सब्र की कहानी है, ये हक की राह में कुर्बानी की कहानी है। वहां रोना कहां है, वहां खोना कहां है, वहां सर का बाल नोचना कहां है, वहां आम आदमी की तरह सर से दीवार से सर टकराना कहां है। वहां तो लाशों के अंबार पे भी दीन की खातिर सब कुछ लुटाने का जज्बा है, न आंखों में आंसू है, न पीछे भागने का जज्बा है। जब लोगों ने ये हालात पैदा कर दिए तो अब उस हालत में सिवाय सब्र के और हक की राह में सब कुछ लुटाने के कोई रास्ता नहीं रह गया। न उसके सामने भीख आया, हमें जिंदगी की भीख दे दे, हमारे अली असगर को बचा दे, हमारे बच्चों को छोड़ दे, चलो वक्ती तौर पर हम तुझको मान लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे इमाम ने आखिर तक हक पर कायम रहकर तलवारों के हुजूम में, तीरों के हुजूम में, लाशों के अंबार पे 1 इंच पीछे नहीं हुए, 1 इंच बैक फुट पर नहीं गए। कहा मैं जालिम को समर्थन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, चाहे तलवार चले, चाहे गर्दन कटे, चाहे बच्चे पिटे, चाहे प्यास के मारे बच्चे बिलकें, जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। जालिम को समर्थन का मतलब है जुल्म की हिमायत करना, जुल्म का साथ देना। ये हुसैन से नहीं होगा। तेरे हाथ में तलवार है, तू मेरी गर्दन उतार सकता है, मगर मेरे पास हाथ है, ये हाथ नहीं दूंगा। मेरे पास ज़मीर है, ये ज़मीर नहीं दूंगा। तो लाशें गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में हजारों तलवारों का जख्म सहकर, यहाँ तक कि 70 जख्म नेज़ों के खाकर सजदे में सर रख दिया, गर्दन कट गई, मगर हुसैन अपना हाथ उस जालिम के हाथ में नहीं दिया, अपना हाथ बचा लिया, अपना ज़मीर बचा लिया। सर्रा सर्रा पुकार उठा करबला का। यजीद अपने मकसद में हार गया, क्योंकि वह हुसैन का हाथ लेना चाहता था, मगर वह 22,000 तलवार चला करके हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपना हाथ नहीं देना चाहता था। तो दुनिया की सारी मुसीबत वहां जमा हो गई। करबला में भूख जमा है, करबला में प्यास जमा है, करबला में परदेश जमा है, करबला में चटकल मैदान जमा है, करबला में दूध पीते बच्चों की प्यास जमा है, करबला में जवान बेटों की बीमारी जमा है, जहां जवान बेटों की सारी मुसीबत जमा है। मगर अहले बैत अतहार की अजीमत को सलाम, उनके हौसलों को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। क़यामत तक का मुसलमान वहां से हिम्मत लेगा, जुर्रत लेगा, सब्र का सबक सीखेगा कि उन लोगों ने मुसीबतों के हुजूम में भी इस्लाम नहीं छोड़ा, सदाकत का दामन नहीं छोड़ा, हक कोई नहीं छोड़ा, गर्दन दे दिया मगर हाथ नहीं दिया, उन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं किया। इसलिए यजीद हार गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गया। ऐसा खेशरा के दीने हमाऊस गरपाऊ न रसीदी तमाम बुलहबेस, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। सब कुछ वही है, सरापा दीन वही है। मुस्तफा से हट के जो जिएगा उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। अबू लहब में उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने गाना सुना है, दीन कैसे सीखेंगे? हम लोगों ने तो जलसा को हवा उठिंग का जरिया बनाया है, दीन कैसे आया है? हम लोग तो मोबाइल लेके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जलसा में भी, मस्जिद में भी, खानका में, खाने काबा में भी। और गुंबद खजरा के पास मैंने एक मौलवी नमा एक आदमी को देखा, जहां जुनैदो बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिरी देते हैं, वहां वह बदबख्त मैंने देखा सिर्फ वो मोबाइल से वीडियो बना रहा था। तो इस जगह पे 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं। सीना मर चुका है, दिल मर चुका है। जलसा जुलूस दीन सीखने का जरिया, हमने इसको तमाशा बना दिया। अल्लाह के वलियों का उर्स या दीन सीखने का जरिया है। हमने उसको लाका लकी के मिलने का पिकनिक पॉइंट बना लिया। हमने जो मंदिरों में औरतों की भीड़ देखी, वही भीड़ हमने अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे लगा दिया। हमने जो मेला ठेला देखा, वही इमाम हुसैन के नाम पे हमने फर्जी करबला बना के मेला और ठेला करना शुरू किया। हमने जलसे का तकद्दुस पामाल किया, हमने मज़ारात का तकद्दुस पामाल किया। इसीलिए हमारा बेटा आज काफिरों के साथ भाग रहा है, हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों की बेटी के साथ गैर मुस्लिमों के साथ भाग रहे
हैं, भाग रही हैं, बेटियां उधर जा रही, बेटे उधर जा रहे हैं, औलाद जो बची है वो भी नाफरमान, गैरों से मीठी मीठी बातें करना है, अब माँ बाप से गुस्से में बातें करना है। माँ बाप उनकी जन्नत और जहन्नम है, माँ बाप नाराज तो सीधे जहन्नम, माँ बाप राजी तो जन्नती, मगर जो जन्नत और दोज़ख है उसी से लड़ाई है, उसी से मुंह फुलाना है, उसी से मुंह घुमा के बातें करना है। और गैरों से दोस्ती है, गैरों की बेटी से दोस्ती है, अपनी बहन से दुश्मनी है, दूसरों की औरतों को भाभी कह करके उससे 1 घंटा बात करना है, अपनी माँ से झुंझला की बातें करना है। ये है नतीजा मदरसे के मजाक उड़ाने का, ये है नतीजा आलिमों से उसकी तौहीन करने का, ये है नतीजा दीन के नहीं सीखने का। ये मजार इसीलिए लगाया गया, उर्स लगाया गया, ताकि उसमें जाने के बाद उस अल्लाह के वली की जिंदगी को हम पढ़ें, उससे ज़ुहद की कैफियत लें। तर्के दुनिया जिन्होंने की दुनिया को तलाक दिया तो आज सारी दुनिया के कदमों को चूम रही है, इसीलिए हमको वहां जाने के बाद दुनिया की मोहब्बत सीने से घटे। ये है हुजूर फरमाते हैं मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। हुजूर कहते हैं अब ज़ियारत करो, इसीलिए ज़ियारत करो कि ज़ियारत करोगे कब्र की तो मौत याद आएगी, मौत याद आएगी तो सीना नर्म होगा। जहां मौत की याद नहीं है वहां ही कुछ चरम सीमा पे गुनाह और पाप है, और जहां मौत का डर है वहां गुनाह कम है। इसीलिए कहा गया कि जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। इसीलिए कहा गया कि तुम रोजाना 20 बार मौत को याद करो तो फिर तुम्हें शहादत का मर्तबा मिल जाएगा। और रोजाना जो 25 बार मौत के चर्चा करेगा उसके बारे में आया है कि अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता करेगा। क्या मतलब? मौत को याद करने से तमन्नाएं घटती है, आदमी का सीना सख्त होने से बच जाता है। कब्र पे जाने का परमिशन इसीलिए दिया गया है, वहां जाने के बाद मौत याद आएगी, वहां जाने के बाद आखिरत याद आएगी, वहां जाने के बाद अल्लाह के वली की जिंदगी याद आएगी, जिन्होंने 80 साल की लंबी जिंदगी गुजारी, न आंख बहकी, न जबान बहकी, न पेट में हराम गजा डाला, न हाथ बहका, न पांव बहका, कैसी सेफ जिंदगी उन्होंने गुजारी। वहां जाने के बाद वहां उनका बयान सुने, उनका चर्चा सुने, जो इस गुंबद के नीचे आराम कर रहा है वो उनको जीते कैसे थे, उनकी रात कैसे बसर होती थी, उनका दिन कैसे बसर होता था, ताकि जो लोग वहां आए वहां से रोशनी लें और अपनी जिंदगी के बिगाड़ को दूर करके अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करें। हमने उसे मेला लगा दिया, जिस तरह मठ का मेला है वही मेला मैंने बना दिया। जहां दीन सीखना था वहां दुनिया का जरिया बना दिया। जिनके बाजार पे जाने के बाद नमाज की नेमत लेके लौटना था, वहां पिकनिक पार्टी करने, लड़का लड़की की मिलने की मीटिंग पॉइंट हमने उसको बना दिया। वो मुहर्रमुल हराम का महीना जिसमें हुसैन आज़म की सखावत, हुसैन आज़म की दीनदारी, उनकी जुर्रत, उनकी बेबाकी को जहां से लेना था, हमने इसे मातम करने, ढोल बजाने, नाचने का जरिया बना दिया। किस कदर अल्लाह को मैंने नाराज किया, किस कदर मुस्तफा की रूह को मैंने तकलीफ पहुंचाई, किस कदर इमाम हुसैन की रूह अपनी कब्र में तड़प रही होगी कि हमने किसके लिए कुर्बानी दी, और लोगों ने मेरे नाम पे क्या तमाशा खड़ा कर दिया, मेरे नाम पे उन्होंने क्या झूला झूलना और क्या साहब मातम करना का ड्रामा बना लिया। झूठी कहानी, 90% कहानी करबला के हवाले से जो बोली जाती है, 90% कहानी सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। जैसे फिल्म की कहानी होती है, एक बंदा उसको लिख देता है और एक हीरो उसकी एक्टिंग करके, अदा करके, कभी रोना कभी हंसना, वो सब एक कहानी बना देता है और लोग उसको सही समझ करके 3 घंटा फिल्म हॉल में बैठ के देखते हैं। तो उसी कहानी की तरह इमाम हुसैन की कहानी को फिल्मी कहानी लोगों ने बना दिया। रोने की कहानी, रुलाने की कहानी, रंग जमाने की कहानी, जबकि बुजुर्गों ने कहा 90% कहानियां सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। हाय सोहरा हाय सकीना की कहानी झूठी कहानी है। अहले बैत अतहार पे इल्जाम लगाना है कि अहले बैत अतहार की कहानी ये सब्र की कहानी है, ये हक की राह में कुर्बानी की कहानी है। वहां रोना कहां है, वहां खोना कहां है, वहां सर का बाल नोचना कहां है, वहां आम आदमी की तरह सर से दीवार से सर टकराना कहां है। वहां तो लाशों के अंबार पे भी दीन की खातिर सब कुछ लुटाने का जज्बा है, न आंखों में आंसू है, न पीछे भागने का जज्बा है। जब लोगों ने ये हालात पैदा कर दिए तो अब उस हालत में सिवाय सब्र के और हक की राह में सब कुछ लुटाने के कोई रास्ता नहीं रह गया। ना उसके सामने घिघियाया, हमें जिंदगी की भीख दे दे, हमारे अली असगर को बचा दे, हमारे बच्चों को छोड़ दे, चलो वक्ती तौर पर हम तुझको मान लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे इमाम ने आखिर तक हक पर कायम रहकर तलवारों के हुजूम में, तीरों के हुजूम में, लाशों के अंबार पे 1 इंच पीछे नहीं हुए, 1 इंच बैक फुट पर नहीं गए।
गए, कहा मैं जालिम को समर्थन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, चाहे तलवार चले, चाहे गर्दन कटे, चाहे बच्चे पिटे, चाहे प्यास के मारे बच्चे बिलकें, जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। जालिम को समर्थन का मतलब है जुल्म की हिमायत करना, जुल्म का साथ देना। ये हुसैन से नहीं होगा। तेरे हाथ में तलवार है, तू मेरी गर्दन उतार सकता है, मगर मेरे पास हाथ है, ये हाथ नहीं दूंगा। मेरे पास ज़मीर है, ये ज़मीर नहीं दूंगा। तो लाशें गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में हजारों तलवारों का जख्म सहकर, यहाँ तक कि 70 जख्म नेज़ों के खाकर सजदे में सर रख दिया, गर्दन कट गई, मगर हुसैन अपना हाथ उस जालिम के हाथ में नहीं दिया, अपना हाथ बचा लिया, अपना ज़मीर बचा लिया। सर्रा सर्रा पुकार उठा करबला का। यजीद अपने मकसद में हार गया, क्योंकि वह हुसैन का हाथ लेना चाहता था, मगर वह 22,000 तलवार चला करके हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपना हाथ नहीं देना चाहता था। तो दुनिया की सारी मुसीबत वहां जमा हो गई। करबला में भूख जमा है, करबला में प्यास जमा है, करबला में परदेश जमा है, करबला में चटियल मैदान जमा है, करबला में दूध पीते बच्चों की प्यास जमा है, करबला में जवान बेटों की बीमारी जमा है, जहां जवान बेटों की लाश, सारी मुसीबत जमा है। मगर अहले बैत अतहार की अजीमत को सलाम, उनके हौसलों को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। क़यामत तक का मुसलमान वहां से हिम्मत लेगा, जुर्रत लेगा, सब्र का सबक सीखेगा कि उन लोगों ने मुसीबतों के हुजूम में भी इस्लाम नहीं छोड़ा, सदाकत का दामन नहीं छोड़ा, हक कोई नहीं छोड़ा, गर्दन दे दिया मगर हाथ नहीं दिया, उन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं किया। इसलिए यजीद हार गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गया। हुसैन आज़म अपने मकसद में जीत गया, हुसैन आज़म अपने मकसद में जीत गया। उन्होंने क्या तमाशा बना डाला, बद्धी बनाना, बिंजू बजाना, डीजे बजाना, ताजिया निकालना, इमाम बाड़े पे सारे लोगों का सिर मिला के फातिहा दिलाना। वो दिन है हुसैन की शान सुनने का, वो दिन है करबला वालों का पैगाम आम करने का, वो दिन है कुरान की तिलावत का, वो दिन है सजदा करने का, वो दिन अहले बैत अतहार को क़िरात पेश करने का। करबला वालों की हिम्मत को सलाम, उनकी अजीमत को सलाम। जो काम करोड़ों आदमी मिलकर नहीं कर सकता है, वो काम तन्हा हुसैन ने करके दिखा दिया, वो काम तन्हा हुसैन के घर वालों ने करके दिखा दिया। मेरे घर में एक लाश निकलती है तो न माँ को होश होता है, न बहन को होश रहता है, उधर वो कपड़े खुल रहा है, सर के बाल नोचे जा रहे हैं, अब मैना और तोता कह करके नौहा और मातम किया जा रहा है। ये है हमारी माओ की जहालत। लेकिन सकीना की अजमत पे कुर्बान, हज़रत ज़ैनब फ़ातिमा ज़हरा की बेटी की दीनदारी पे कुर्बान, कि लाशों के अंबार पे भी सर से दुपट्टा नहीं किसका, लाशों के हुजूम में भी ना गैरों के लिए चेहरा खुला, चेहरा छुपा के रखना, सर के बाल छुपा के रखना, अजनबी मर्दों के सामने बरहना नहीं होना, वहां मुसीबतों के हुजूम में भी अपने आप की हिफाजत करके रखना। इस तरह यह हौसला कोई नहीं दे सकता, मुस्तफा के घर वालों का ही हिस्सा था। यहाँ तो थोड़ी सी गरीबी आई, सारा तमाशा हो जाता है, लेकिन वहां तो लाशों के अंबार पे भी सर के बाल न खुले, वहां सीना को भी नहीं होगी, न चेहरे को पीटा गया, क्योंकि मुस्तफा ने कहा है लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व ताबल जाहिलिया। हुजूर कहते हैं वो हमारे घरों में से नहीं है जो अपने चेहरे पे मारे, जो अपने गरीबान को फाड़े, जो जाहिलियत के जमाने की तरह नौहा और मातम करे। हुजूर कहते हैं वो हमारे घरों में से में नहीं है, वो हमारी उम्मत में से लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद, जो अपने चेहरे पे मारे वो हम में से नहीं है, जो अपने गरीबान फाड़े वो हम में से नहीं है, जो दावल जाहिलिया, जो जाहिलियत के जमाने की तरह नौहा मातम करे। जब तक जिंदा है तो पूछने वाला नहीं है, हम मरने के बाद मैना और सोना हो गया, उसके बाद ना एक एक बातों को याद करके रोना है और सीना पीटना है। इमाम हुसैन के ना इमाम के घर वालों ने बता दिया कि जब वहां का मर्द भी लाजवाब है, वहां की मस्तूरात भी लाजवाब है, वहां की खातून भी लाजवाब है, इसलिए हुजूर के घर वालों से हटा तो हमारा तमाशा बढ़ गया। आज जिस दिन मुस्तफा के घर वालों की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, उस दिन सजदा बढ़ेगा, उस दिन नमाज बढ़ेगी, तमाशा घटेगा, जहालत घटेगी, जाहिलियत घटेगी, सजदा बढ़ेगा, इबादत बढ़ेगी, तिलावत बढ़ेगी, जिक्र अज़कार बढ़ेगा, और फिर ईमान की पुख्तगी बढ़ेगी। कि कोई नौकरी ईमान लूट न ले, और कोई छोकरी ईमान लूट न ले। ये उस वक्त बात होगी जब अहले बैत से सच्ची मोहब्बत होगी, जब कुरान से सच्ची मोहब्बत होगी, जब हमारे घर में आखिरत का, जन्नत का, मुस्तफा के शहजादों का जिक्र होगा, तुम्हारी बेटी का भी ईमान स्ट्रॉन्ग होगा। कोई 5 करोड़
करोड़ दे के भी ईमान लूटना चाहे, हमारी बेटी उसके चेहरे पे थूक देगी और कहेगी मैं फातिमा ज़हरा की कनीज हूं, मैं जान दे दूंगी मगर अपना ईमान, अपना हया नहीं दूंगी, इसलिए मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बात वह बोलेगी जिस फातिमा को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो सकीना को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो जैनब को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो शहरबानों को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो मुस्तफा की बीवियों को जानती है, जो करीना को जानती है, जो कैटरीना को जानती है, जो शाहरुख खान की बीवी गोरी खान को जानती है। वह तो किसी खूबसूरत लड़के को देखेगा ईमान बेच डालेगी, वह तो नौकरी वाले को देखेगा ईमान बेच डालेगी। यही हाल हो रहा है मुसलमानों के कई लाख बच्चे जो गैरों की गोद में भीड़ चढ़ गए, इसीलिए उनके घर में तमाशा है, उनके घर में व्हाट्सएप है, उनके घर में इंस्टाग्राम है, उनसे घर में रात रात भर बुलू फिल्में देखी जाती है, उनके घर में मौलाना को गाली दिया जाता है, उनके घर में दीन के नाम पे सिर्फ सेवई खाना और दीन के नाम पे सेवाई सिर्फ टोपी पहनना और नया कपड़ा पहनना, यही ईद है। चाहे रमजान में एक रात तरावी न पढ़ा हो, चाहे रमजान में खत्म कुरान न किया हो, एक दिन का रोजा न रखा हो, उसका मतलब ईद है सेवई खाना, उसके मतलब ईद है त्योहार मौज मस्ती करना। हमने इस्लाम को समझा ही नहीं, इसलिए हमारे बच्चे क्या इस्लाम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करेंगे। आज जरूरत है कि हुसैन आजम को पढ़ा जाए, अपने बच्चों की गुट्ठी में ईमान पिलाया जाए। ये दुनिया क्षण भर की है, आखिरत दायमी है। ये मुस्तफा के घर वाले हमारे लिए मॉडल है, उनकी कुर्बानी हमारे लिए अजीम शाहरा है, उससे रोशनी हासिल करनी है, हक पर कायम रहना है, सच्चाई का दामन थामे रहना है, कभी झूठ फरेब के लालच में नहीं पड़ना है, हया और पर्दा का दामन थामे रहना है, कभी फिल्मी कल्चर को नहीं पकड़ना है। अगर हमने ऐसे अपने बच्चों को सिखाया, मेरा बेटा नौकरी मिले ना मिले, वह कभी किसी काफिरा की शक्ल सूरत देखकर अपना ईमान नहीं बेचेगा। उसकी गुट्ठी में हसन हुसैन और की मोहब्बत पिला देनी है, ताकि जान जाए मगर ईमान ना जाए, हया ना जाए, इज्जत ना जाए, ये बदन नापाक ना हो। तो उसके लिए जरूरी है कि फिजिक्स बाद में पढ़े, पहले वो कुरान पढ़े, केमिस्ट्री बाद में पढ़े, पहले मुस्तफा की हदीस पढ़े, पहले दुनियादारों की कहानी बाद में पढ़े, पहले मुस्तफा के घर वालों की कहानी पढ़े। इसलिए हुजूर ने कहा था कुरान और मेरे घर वाले, इन दोनों की मोहब्बत की रस्सी को थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो जिनके घर में ये दोनों चीजें हैं, उनका बेटा बाप का फरमाबरदार है, उनकी बेटी अब हया में रहती है, उनके घर का कोई बच्चा काफिरों के साथ नहीं भागा। और जहां मौलाना को गाली है, जहां दिन का कोई चर्चा नहीं है, जहां अमिताभ की बात है, करीना कैटरीना की बात है, फुटबॉलर क्रिकेटर की बात है, जहां इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात है, जहां सिर्फ दुनिया कमाने की बात है, और जहां गैर मुस्लिमों से दोस्ती है, जहां पर्दा नहीं है, वहां तो सात बीवियां, जहां वहां तो आधी उम्र की औरतें वो गैर मर्दों से चैटिंग करती है, वहां तो जवान बेटियां, उसका बॉयफ्रेंड अलग है, वहां तो जवान लड़के, उसकी गर्लफ्रेंड अलग है। ये 50 लाख का जो घर बनाया है, ये घर नहीं बल्कि तवाइफ का अड्डा ठहर गया, जहां बाप अलग मस्ती कर रहा है, माँ अलग मस्ती कर रही है, बेटा अलग मस्ती कर रहा है, बेटी अलग मस्ती कर रही है। वो घर बनाया है कि तवाइफ का अड्डा बना दिया है, जहां कुरान नहीं है, जहां हुसैन का चर्चा नहीं है, जहां सकीना और ज़ैनब का चर्चा नहीं है, वहां यही तमाशा है ज़ना का, यही तमाशा है फिल्म का, यही तमाशा है उरियानियत का, यही तमाशा है फहाशी का, यही तमाशा है साहब ढोल बजाने का, नाचने का, गाने का और डीजे का तमाशा है। जिस दिन घर में हुसैन आ गए, जहालत मिटेगी, शरीयत का राज कायम हो जाएगा। इसलिए मुस्तफा ने कहा था, दो भारी चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रहना, गुमराह नहीं हो गए। यह दोनों हैं, दोनों से नूर मिलता है, कुरान से भी नूर मिलता है और अहले बैत से भी नूर मिलता है। बस थोड़ी सी सच्ची कहानी चंद मिनटों में, उसके बाद आप जो चाहते हैं वही होगा। चूंकि अब आप खिताब सुनने का, खिताब पे अमल करने का कोई तो है नहीं, अब तो साहब स्टाइल देखना है, और साहब जिंदगी जैसे हम गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारेंगे, उसमें कोई तब्दीली और चेंजिंग तो लाने का है नहीं। अलबत्ता प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा, जुमा का खुतबा बंद नहीं होगा, चाहे एक बंदा नमाजी बने न बने, ईदैन का खिताब बंद नहीं होगा, चाहे एक बंदा नमाजी बने न बने, अजान बंद नहीं होगी, ये नमाज का ऐलान है। एक बंदा नमाज पढ़ने आए ना आए, अजान होगी क़यामत तक, जुमा का बयान होगा क़यामत तक, ईदैन की तकरीरें होंगी क़यामत तक। ये चीजें जरूरी हैं, होती रहेंगी। जिसके दिल में अल्लाह मोहब्बत डालेगा, उसको दीन की तरफ माइल होगा। जो मर चुका है, जिसका सीना, जिसको जहन्नमी बनना है, तबाह बर्बाद होना है, उसके सामने चाहे 1000 चीजें खोल कर रख दी जाए, उसके सीने पे असर होने वाला नहीं है। जो जमीन बंजर, जो जमीन सड़ी हुई है, वो 1000 बारिश आसमान से हो, वहां से हरी फसल पैदा होने वाली नहीं है। लेकिन जो जमीन जरखेज है, थोड़ा सा पानी पड़ा, लहलहाते ये फसल
फसल पैदा होती है और फिर वह सारे लोगों को, देखने वालों को खुश कर देती है वह फसलें। तो यह नसीहत पे सीने, नसीहत का पानी सीने पर पड़ता है। जो सीना जरखेज है उसके हाथ पांव से अच्छे काम का ज़हूर सुदूर होता है, और जो सीना मर चुका है तो फिर उसको अच्छी मजलिसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में, काबा के पास, गुंबद खजरा के पास भी सुकून नहीं मिलता है। वह जाता भी हर जगह एंजॉय करने के लिए जाता है। इखलास से खाली सीना, मरा हुआ सीना है। इसलिए ये तकरीर तो बंद नहीं होगी, अलबत्ता एक आदमी आए चाहे 1 लाख आदमी आए, ये प्रयास कयामत तक रहेगा, अमरे बिल मारूफ किया जाता रहेगा। किसी की गर्दन में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न नबी के गुलाम उलमा पे फर्ज है। नबी भी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे, उन्हीं हजारों में से 1-2 खींच करके आते थे, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होते थे। और यही पैगाम नबी के गुलाम उलमा पे भी फर्ज है। लोगों तक दीन की बातें पहुंचाते रहो, अपने अपने अंदाज से समझा बुझा करके, कुरान सुना के, हदीस सुना के, एहसन अंदाज में बताते रहो। तेरा काम बताना है, बाकी दिल का बदलना ये अल्लाह का काम है। ये जलसा प्रयास है, ये मदरसा प्रयास है, ये खुतबा प्रयास है, ये अमर बिल मारूफ एक प्रयास, यानी एक कोशिश है कि लोग बात मान जाएं। बाकी लोग माने या ना माने वो जाने। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक प्रयास किया था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ये 22,000 की फौज सामने है। उसके कमांडर के सामने इमाम हुसैन ने एक तकरीर की थी, ऐ लोगों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जान के क्यों दुश्मन बन गए हो? तुमने हमको 150 से ज्यादा खतूत लिखा था, तो तेरे खत लिखने के बाद मैं तेरे बुलाने के बाद आया, और तुम आज मेरी जान के दुश्मन बन गए। तुमने चारों तरफ तलवार और तीर के पहरे तुमने बैठा दिए। आखिर क्या है तेरा मकसद? तुमने क्या मैं लड़ने आया हूँ, मैं तेरे बुलाने से आया हूँ। अब अगर तुझको मेरा बुलाना पसंद नहीं है, मेरा आना पसंद नहीं है, मुझको वापस मदीना जाने दे, ताकि मैं मदीना जा करके अपना चैन जिंदगी के दिन गुजार लूं। अगर ये तुमको पसंद नहीं है तो मुझको यहाँ से सीधे यजीद के पास जाने दे दमिश्क, ताकि मैं यजीद से बैठ करके बात मसले का हल निकालूं, मैं उनसे गुफ्तगू करूं, मैं अपनी बात बताऊं। और फिर अगर ये भी पसंद नहीं है, मुझे किसी इस्लामी मुल्क की तरफ जाने दे, यानी उन इलाकों की तरफ जहां मुसलमान रहते हैं, वहां जाऊं, मैं दीन की तबलीग करूं, इस्लाम की तबलीग करता हुआ मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजार दूं। उनका सीना मर चुका था सामने वाले का, चूंकि यजीद ने इतने इनाम के लालच दिया था। उन लोगों ने किसी को कहा था कि अमर इब्ने साद रय की गवर्नरी तुझको दे दूंगा अगर तुमने हुसैन की मुहिम को तुमने सर किया। अब अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बसरा का गवर्नर पहले था, कूफा का एडिशनल गवर्नर उसको बना दिया और कहा तू हमेशा के दोनों बसरा और कूफा का गवर्नर रहेगा अगर तुमने इस मुहिम को सर किया। अमर इब्ने साद, शिमर मरदूद, कुली बिन यजीद, सनान इब्ने अरस, ये जो बड़े किरदार हैं यजीदियों के, ये सब के सब पक्के दुनियादार, लालची, हरीस। इसलिए सच्चा हुसैनी वो इस दुनिया में मकान नहीं बनाना चाहता। इसी मकान की तलब ने इन जन्नती बाप के जहन्नमी बेटों को इस जहन्नमी बनाया। वो कौन लोग थे? अमर इब्ने साद, साद इब्ने वकास जन्नती बाप का बेटा था जो जहन्नमी हो गया। यजीद जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। हजरत अमीर मुआविया जन्नती हैं, चूंकि वो सहाबी हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। अल्लाह ने वादा कर लिया है, सहाबा कराम से कोई भूल चूक अगर हुई कभी, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, सब जन्नती है। सहाबा कराम को न गाली देना है, न उसकी खता को पकड़ना है, खता इज्तिहादी समझकर उसकी खता को भी नेकी तस्वुर करना है। इसलिए अमीर मुआविया जन्नती, उनका बेटा यजीद जहन्नमी। साद इब्ने वकास जन्नती, उसका बेटा अमर इब्ने साद जहन्नमी। उसमें बहुत सारे लोग थे जिनके बाप सहाबी, जिनके बाप ताबई, उन नेक लोगों के जहन्नमी बेटे हुसैन के इर्द गिर्द तलवार चमकाने लगे। कहा कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, यजीद की बैअत कीजिए, यजीद का समर्थन कर दीजिए, उसकी हिमायत कीजिए। हुसैन आजम ने कहा ये तो बेजा मुतालबा है, ये गलत मुतालबा है, ये तो मुस्तफा के बेटे से नहीं होगा। हुसैन आजम ने समझाया कि देख मैं हूं कौन, इस रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई मुस्तफा का हकीकी नवासा नहीं मौजूद है। मैं वही हुसैन हूं जिसके बारे में जिस नबी का कलमा तुम पढ़ता है, उस नबी ने कहा था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्ना। ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। मैं जन्नती भी नहीं, जन्नती नौजवान का सरदार हूं। ये हमारे पैगंबर, हमारे नाना तेरे पैगंबर जिसका कलमा तू पढ़ता है, उस पैगंबर ने कहा है। तो अब तू किसके खिलाफ तू जंग छेड़ रहा है? किसके खिलाफ तू तलवार चमका रहा है? किसकी गर्दन काटने के लिए अपने बहादुरों, अपने पहलवानों को तू सामने ले आया है? किसके खिलाफ? कलमा पढ़ते हो, नबी के नवासे के खिलाफ तुमने तीर और तलवार का एक दीवार तुमने खड़ी कर दी है। मेरा हक पहचानो। नाना जान को क्या
मुंह दिखलाओगे? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसकी शफाअत तुझको कैसे मिलेगी? जिनके घर वालों को उजाड़ने का प्लान बनाते हो, जिनकी औरतों को कैदी बनाने का प्लान बनाते हो, उनकी शफाअत की उम्मीद तुम करते हो, कैसे करते हो? उस तकरीर को सुनने के बाद जो साहिब ज़मीर थे उनका दिल हिल गया। जनाबे हुर यजीद की फौज में था, उन्होंने वहां से लपक इमाम हुसैन के पास आके अपनी गलती की माफी मांगी, फिर हुसैन के साथ दिया और जब तक शहीद नहीं हो गए वो अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरे। ये जो खुशकिस्मत लोग थे वहां से चल के इधर आ गए, मगर बदनसीब जिसके दिमाग पे दुनिया की हवस थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हुकूमत करना, सरदारी करना, वो तबाह और बर्बाद हो गए। एक कौम मुस्लिम इमाम हुसैन मदीना में थे, मदीने में यजीद का कासिद पहुंचा और कहा कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन गया है और आप उनकी बैअत कर लें। इमाम हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, एक यजीद को मान लेना, चलो तुम जानो, तुम शराबी हो, पापी हो, बेनमाजी हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन हमने तुमको मान लिया इसी शर्त पर कि तू हमें मदीने का गवर्नर बना दे, हर महीने 4 लाख रुपए महीना तनख्वाह मेरी मुकर्रर कर दे। यजीद कूद के दे देता, चूंकि यजीद चाहता यही था कि हुसैन समर्थन दे दे, चूंकि उनको डर था कि बज़ाहिर सत्ता पे कब्जा हमारा है। चूंकि यजीद ने जबरदस्ती सत्ता को छीना, सिद्दीक अकबर सरकार के विसाल के बाद मुसलमानों की राय से खलीफा बने, सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद उमर फारूक मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत उस्मान गनी उमर फारूक की शहादत के बाद मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला अली मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन 40,000 अरब की राय से खलीफा बने। ये खिलाफत राशिदा है जो मुसलमानों की राय से बने। अब जब हजरत अमीर मुआविया अपनी फौज लेके आगे बढ़े, इधर से इमाम हसन आगे बढ़े, चूंकि इमाम हसन मुसलमानों के जरिए चुने हुए खलीफा है और हुजूर ने कहा था कि मेरे विसाल के बाद मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी, और इमाम हसन की 6 महीने की खिलाफत लेकर पूरा 30 साल हो जाता है। अब 30 साल के बाद क्या होगा? बादशाहत होगी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौज लेके आ गए, इधर से इमाम हसन के करीब था कि दोनों फौज टकरा जाती और फिर लाखों मुसलमान शहीद हो जाते, मगर इमाम हसन मुस्तफा का नवासा, जिसके मुंह में मुस्तफा ने लुआब दहन डाला था, जिनके लिए हुजूर ने सजदा दराज किया था, जिनके लिए हुजूर ने अपने कांधे पे जिनको सवार किया था, यह दोनों नवासा मुस्तफा का, जिसके उसकी जवानी लाजवाब, जिनका बचपन लाजवाब और जिनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात लाजवाब, यानी सर से लेके पांव तक मुस्तफा के सिफात का जो मजहर था वो हसन और हुसैन। सिर्फ हम शहादत को जानते हैं, उनकी जवानी के दिनों को नहीं जानते हैं, उनकी पाक दामनी को नहीं जानते हैं। 55 साल की उम्र में 25 हज इमाम हसन और हुसैन ने पैदल चल के किया है अरफात। 400 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना, फिर पैदल चलकर आना। आला किस्म का घोड़ा मौजूद होता था, लेकिन आप पैदल हज को जाते थे, क्योंकि हदीस में आया है जिसके पांव में धूल लगी अल्लाह की राह में, जहां जहां गर्द लगेगी वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। इमाम हसन फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में 400 किलोमीटर आज से 1350 साल पहले कटीली संगला पथरीली राहों से पांव जख्मी हो जाते, पांव मतवर्रब हो जाते। आपके गुलाम कहते हुजूर घोड़े पे सवार हो जाएं, मगर आप सवार होते नहीं थे, थोड़ा रेस्ट लेते फिर चले जाते। इतना बड़ा हाजी दुनिया में कोई होगा जो पैदल चल के 25 हज किया होगा? ये इमाम हसन ने किया है, ये इमाम हुसैन ने किया है। इमाम हसन और हुसैन उमर फारूक की फौज में थे, उस्मान गनी की फौज में थे, हजरत मौला अली की फौज में थे। ये वो थे जिनकी सारी जिंदगी इबादत, सजदे और जिहाद से इबारत है। हजरत अमीर मुआविया जब आए तो अमीर इमाम हसन ने सोचा, क्योंकि मैं हक पर हूं, 40,000 फौज है, वो जान हथेली पे लिए हुआ है कि आप मेरे अमीर हैं, इन लोगों ने मुझको मेरे बाप की शहादत के बाद खलीफा चुना है। लेकिन हजरत अमीर मुआविया की फौज सामने आ गई है, अगर हम उनसे लड़ गए कई हजार मुसलमान शहीद हो जाएंगे। इमाम हसन ने बड़ी कुर्बानी दी, या तो अमीर मुआविया मान जाते, वह इमाम हसन को खिलाफत दे देते कि ठीक है आप ही रहे, हम तो गवर्नर थे और आप बाताज खलीफा बन जाएं। लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर यह पेशकश नहीं की, तो इमाम हसन अगर जिद पर अड़े रहते और ये 40,000 लोग कहते थे नहीं मानना है, हम लोग हक पर हैं, हम उससे लड़ेंगे, मगर इमाम हसन ने अल्लाह की खुशनुदी की खातिर मुसलमानों को कत्ले आम से बचाने के लिए इन्होंने पहल करके कहा ठीक है मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं और आपको मैं खिलाफत देता हूं, 3 शर्त
शर्तों के साथ अमीर मुआविया को इमाम हसन ने खिलाफत दे दी। कुर्सी कोई नहीं देता है, इमाम हुसैन ने जान करबला में दी, अपनी औलाद की कुर्बानी पेश की। भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो सबसे बड़ी कुर्बानी है। लेकिन इमाम हसन की कुर्बानी भी कोई कम कुर्बानी नहीं है, क्योंकि बंदा जान दे देता है मगर कुर्सी नहीं देता है। आदमी गर्दन जान दे देता है मगर सत्ता नहीं छोड़ता है। इमाम हसन बड़े भाई ने सत्ता की कुर्बानी की है, कुर्सी की कुर्बानी की है। मुसलमानों को, कई लाख मुसलमानों को कटने मरने से बचाया है। इसलिए इमाम हसन वो भी जन्नती नौजवानों के सरदार, वो भी शहीद आजम है, जिन्होंने फकीरी की जिंदगी गुजारना मंजूर कर लिया, मुसलमानों का कटवाना मंजूर नहीं किया। अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी। आप फिर वहां से मदीना आ गए। आम मुसलमानों की तरह जाहिदाना जिंदगी आपने गुजारनी शुरू की। 20 साल तक अमीर मुआविया बहैसियत खलीफा रहे, और उससे पहले 20 साल तक वह बहैसियत गवर्नर थे। 40 साल खिदमत अमीर मुआविया यजीद के बाप की है, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उस 20 साल में जो लोग कहते इमाम हुसैन को सत्ता के लिए गए थे, कुर्सी के लिए गए थे, उनको कहा जाए कि जब अमीर मुआविया 20 साल तक खलीफा रहे, इमाम हसन ने उनको खिलाफत दे दी, वो 20 साल तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। इस दरमियान में कभी तुम ये बता दे कि इमाम हुसैन अपने मानने वालों को लेकर अमीर मुआविया के पास गए कि खिलाफत तो मेरा हक है, मेरे बड़े भाई ने आपको दिया था, अब वह खिलाफत मुझको लौटा दीजिए, मैं बादशाहत करूंगा। 20 साल छोटा पीरियड नहीं होता है, 20 साल एक लंबा पीरियड है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इमाम हुसैन सत्ता के लिए दमिश्क गए हो, सत्ता के लिए 40,000 की फौज जमा करके उनसे लड़ने गए हो। एक बार भी ऐसा तारीख में नहीं आता है इमाम हुसैन कुर्सी के शौक में अमीर मुआविया से जंग करने गए। नहीं, जब अमीर मुआविया का विसाल हो गया, विसाल होने के बाद उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को सपोर्ट किया था, उस कुर्सी पर यजीद जैसा फासिक, आवारा ख्याल, आजाद ख्याल आदमी कब्जा कर लिया। मुसलमानों की राय नहीं ली कि मेरा बाप मर गया, अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। मुसलमानों की राय के बगैर फौज का चोरी छुपे चंद लोगों से अपनी बैअत लेकर, फौज के सहारे जबरदस्ती चाहा कि सबसे मैं अपनी बैअत ले लूं, तो कमजोर किस्म के लोगों ने तो बैअत कर लिया। मगर हुसैन जैसे इमाम के पास उनका कासिद आया कि आप यजीद की बैअत कर ले, कहा मैं यजीद की बैअत चोरी छुपे कर लूं, नहीं होगा। यजीद आवारा तो पहले से था, मगर बाप ने इसीलिए उनको खलीफा बना दिया था ताकि कम से कम जब जिम्मेदारी आएगी तो नेक बन जाएगा। मगर बादशाह बनने के बाद यजीद बेलगाम हो गया, शराब पीना उसकी आदत बन गई, नमाज़ें छोड़ना उसकी आदत बन गई। तो हुसैन अगर समर्थन कर देते उस बेनमाजी शराबी फासिक को, तो क़यामत तक के लिए इस्लाम का सिस्टम चरमरा जाता, मुसलमान सहम से जाते, हक बोलने वाला कोई नहीं रहता, नमाज का सिस्टम गड़बड़ा जाता, महरमात से निकाहों का सिस्टम गड़बड़ा जाता। ये जो इस्लाम के गाइडलाइन से चल रहा था, अल्लाह के कानून से चल रहा था, मुस्तफा के ज़ाब्ते से चल रहा था, उसमें पहला रखना अंदाजी करने वाला खबीस मरदूद वो यजीद था। अब हुसैन आजम अगर सपोर्ट कर देते तो फिर क़यामत तक इस्लाम की कश्ती का आना ये जरा मुश्किल हो जाता। इसलिए हुसैन अड़ गए। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, या तो यजीद की बैअत कर लेना, वो चाहे ज़िना करे, शराब पिए, हमको मतलब ही मुझको 2 लाख का महीना दो, हम आराम से मदीने में खाएंगे, बाल बच्चों के साथ रहेंगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाएंगे, यहाँ का गवर्नर बन के रहेंगे और आराम से 55 साल में मरेंगे, माँ के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन हो जाएंगे, उसके बाद जन्नती नौजवान के सरदार तो हम हैं। ये था अपना सेल्फ लग्जरियस लाइफ गुजारने का तरीका। एक ऑप्शन ये था, वो गवर्नर बन जाते, यजीद को समर्थन कर देते, मदीने में आराम से हाथ चूमने वाले, पैर चूमने वाले आपके गुलामों की तादाद थी, आराम से बाल बच्चों में रहते, खाते पीते मर जाते। इसमें अपना आराम तो था, मगर उस मुस्तफा के प्यार का क्या होगा जिस मुस्तफा ने हुसैन के मुंह में लुआबे दहन डाला था, जिनको अपने कांधे पे सवार किया था कि आज हुसैन को कांधे पे ढोता हूं, कल जब मेरी उम्मत का बोझ हुसैन के कांधे पे आएगा तो हुसैन इस मोहब्बत का कर्ज चुकाएगा। माँ के लंबे सजदों का क्या होगा, मौला अली की तरबियत का क्या होगा। अब वक्त आ चुका था जिस वक्त हक की